बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मिक्स साग। तो ये बहुत ही मज़े का होता है और ये ख़ास तौर पे गांव में ये बनाया जाता है। मकई की रोटी और मिक्स साग बनाने की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो नई आने वाली आपको फ्री में मिले। तो इसके लिए हमने जो है ये साग लिया है, तो पालक लिए हमने 2 गड्डी हमने जो है पालक ली है। तो एक तकरीबन जो है हम आधी गड्डी जो है मेथी की डालेंगे इसमें। तो ये मूली के पत्ते हैं और ये मूली ली है हमने, एक अदद हम मूली इसमें जो है डालेंगे। ये मूली के पत्ते हैं, तो ये मूली है। तो इसमें हम जो है ये हमने जो है सरसों का साग लिया है, तो ये भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो ये हरा धनिया हमने 1 गड्डी ली है। तो ये मूली, तो इसको हम जो है अच्छे तरीके से साफ़ करके तो हम इसको इस तरह से काटेंगे। तो ये देखें ये कितना हरा हरा साग है। तो इसको हमने साफ़ कर लिया है। तो अब हम इसको बारीक बारीक काटेंगे। तो इसको हम बारीक बारीक काट देंगे। तो इसी तरह से हम जो है ये देखें हमने पालक काट ली है। तो इसी तरह से हम सारे साग को काट लेंगे। तो इसकी डंडियाँ हम अलग कर देंगे। तो ये देखें इस तरह से ये हमने सरसों का साग भी काट लिया है। तो ये मूलियाँ भी हमने इसी तरह से काट ली हैं। तो ये देखें ये हमने सारी चीज़ें, मेथी भी हमने काट ली है बारीक बारीक, धनिया भी हमने काट लिया है इसी तरह से सारा बारीक बारीक हमने काट लिया है। तो ये देखें हमारा जो है हमने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। तो इसमें जो है मिट्टी बहुत होती है पालक में, तो इसको हमने अच्छे तरीके से इसको धो लेना है। तो इसमें हमने 1 कटोरा पानी का डाला है। तो हम इसको आग पे पकाएंगे, जैसे लकड़ियाँ जला के। तो मिट्टी की हांडी में हम इसको पकाएंगे जिस तरह हमारे गांव में साग बनाया जाता है। तो हमने आग जो है जला दी है तो मिट्टी की हांडी में। तो ये मिट्टी की हांडी में बहुत ही मज़े का साग बनता है। इसको हल्की हल्की जो है आग पे हम पकाएंगे। तो ये देखें ये हमने साग जो है वो पकने के लिए रख दिया है। तो आग भी हमने लगा दी है। तो अब अगली चीज़ जो है हम इसमें डालेंगे मसाले। तो ये खाने का चम्मच हमने लाल मिर्च ली है और नमक हमने इसमें जायका लिया है। तो खाने का चम्मच हमने मोटी कुट्टी लाल मिर्च ली है। तो हल्दी ली हमने आधा टीस्पून। तो 8 से 10 हमने हरी मिर्चें ली हैं, इनको हमने जो है छोटा छोटा काट लिया है हरी मिर्चों को। तो ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए। तो अब जो है ना ये आग हमने लगाई है, तो ये थोड़ी देर में साग नीचे बैठ जाएगा। तो इसको हम फिर चमचे की मदद से इसको हिलाएंगे। तो हम साग को चेक करते हैं। तो ये देखें साग हमारा नीचे हो गया है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। इसको हल्की हल्की आंच पे पकाएंगे हम। तो इसको हम फिर ढक के ये देखें पानी जो है इसमें है अभी। तो इसको अच्छे तरीके से पकाना है हमने। तो साग में से ये देखें पानी भी खुश्क हो चुका है हमारा। तो अब हमारा साग जो है हम इसको चेक कर लेते हैं। तो साग हमारा जो है वो गल चुका है। तो इसको अच्छे तरीके से पकाना पड़ता है। तो इसमें सरसों का साग होता है, तो ये इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो तकरीबन गल चुकी हैं। तो इसको हम चम्मच की मदद से जो है वो चेक कर लेंगे। तो साग को हम जो है वो उतार लेंगे चूल्हे से। तो ये साग हमारा तकरीबन गल चुका है। तो इसको हम जो है वो इसमें बड़ी जो है
मिट्टी का बर्तन है तो हम इसमें निकाल लेंगे। तो ये पानी हम अलग कर देंगे, पानी को हमने जो है वो फेंकना नहीं है, तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। पानी अलग से हमने बर्तन में निकाल लिया है। तो इसको हम, आपके पास गोटा हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो आप इससे इस तरह से इसको बारीक कर लें। इसको हमने जो है वो मशीन में या इसमें नहीं करना, इसी तरह से हमने जो है इसको छोटा छोटा कर लेना है बारीक। इसको हमने मोटा मोटा पीस लेना है। तो अब जो है हम इसको तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए हमने जो है 1 खाने का चम्मच हमने जो है लहसुन लिया है, तो आधा खाने का चम्मच हमने जो है वो अदरक लिया है। तो इनको हमने कूट लिया है। तो इसको हम जो है लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो ये जो हमारा मिक्स साग पक जाए तो बस इसको इसी तरह से हम तड़का लगाएं, तो इससे बहुत ही अच्छा इसमें जो है जायका आता है। तो इसमें हम 4 अदद हरी मिर्चें जो है वो बारीक बारीक काट के तो हम डाल देंगे। तो ये जो है मट्टी की हांडी में जो है इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप कोई भी खाना बनाएं मट्टी की हांडी में तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो गांव में हमारे इसी तरह से ये मट्टी की हांडी में जो है खाना बनाते हैं। तो अभी तक वहाँ पे गांव में तो इसी तरह से खाना बनता है मट्टी की हांडी में, तो टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये पानी जो है हम जो इसमें डाल देंगे। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से जो है वो पकाएंगे। ये जो साग का पानी था तो हमने मिक्स साग का तो वो हमने निकाल लिया था, तो साग को पीस लिया था, तो इसलिए ये साग का पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको हम अच्छे तरीके से जो है खुश्क कर लेंगे। पानी इतना हमने साग में नहीं डालना। तो अब हमने जो साग जो है वो पीस के रखा था तो बारीक करके तो वो हम इसमें अब डाल देंगे। ये साग हमने जो है ऐड कर दिया इसमें। तो अब हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। साग में इतना पानी भी हमने नहीं छोड़ना और इतना इसको वो खुश्क भी नहीं करना। हमने मकई की रोटी साथ बनानी है, तो इसलिए हमने जो है इसको थोड़ा नरम ही छोड़ना है साग को। तो जितनी देर हमारा जो है हम साग जो है पकेगा तो हम जो है मकई की रोटी बनाएंगे। जितना हम आटा मकई की रोटी का हम गूंद देंगे। तो ये मकई का आटा लिया हमने, तक 2 रोटी का आटा हमने मकई का लिया है। तो इससे 2 रोटियां हम छोटी छोटी बनाएंगे। तो इसको हमने छान लिया है मकई के आटे को। तो इसमें हस्बे जायका नमक लिया है मैंने। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जो है वो इस तरह से गूंदेंगे। मकई का आटा तो ऐसे ही गूंदते हैं इस तरह से। इसको पहले गूंद के नहीं रखा जाता है, अगर गूंद के रखें तो ये रोटी अच्छी नहीं बनती। तो इस तरीके से हम आटा गूंदेंगे मकई का। जो है साथ में साग को भी चेक कर लेते हैं। साग हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसको हम चेक करते हैं और फिर ये देखा हमारा साग जो है तो इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है साग की, मिक्स साग की। तो ये तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे उतार लेंगे चूल्हे से। अब हम जो है पर तवा रख देंगे। जितना हमारा तवा गर्म होता है तो हम रोटी बना लेते हैं। हल्की हल्की जो है आग हमने लगानी है ताकि हमारी जो मकई की रोटी जले नहीं। इसको इस तरीके से गूंदें मकई के आटे को। इसे हम 2 रोटियां लेंगे। इस तरह से हाथ की मदद से करके तो अब हम जो है इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे ताकि हमारी रोटी आसानी से बन जाए। तो इस तरह से कोई भी रोटी बना सकता है। ये रोटी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है।
तो इस पे हम तवे पे अब थोड़ा थोड़ा घी हम लगाएंगे ताकि हमारी रोटी चिपके नहीं। हल्का सा घी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं डालना हमने। रोटी हम डालेंगे तो जो है हमारा हाथ ना जले, इस तरह से। ये अभी आटा जो है हम साफ़ कर लेंगे इससे। इतनी प्यारी देखें रोटी बन गई है। तो इसमें थोड़ा सा पानी हम लगाएंगे, जो ऊपर खुश्क आटा होता है, तो थोड़ा सा पानी लगा के ऊपर से हाथ जो है इस तरह मारेंगे। ये इसको हम चेक कर लेते हैं रोटी को। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी रोटी हमारी जो मकई की तैयार हुई। तो इसकी साइड हमने चेंज कर दी है। तो साइड में जो आटा है वो भी हम उतार लेंगे। तो इसकी साइड हम चेंज करते जाएंगे। तो ये हल्की हल्की इसको आंच पे हम पकाएंगे ताकि जो है रोटी जले नहीं। तो अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो रोटी अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो रोटी हमारी जो है मकई की रोटी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हम और रोटी बना लेंगे। तो रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे साग को भी हमने गरम कर लिया है। तो इसमें हम मक्खन डालेंगे, तो इसलिए हमने इसको गरम कर लिया है। तो अब हम इसे जो है मिट्टी की हमने जो प्लेट ली है, तो इसमें हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें हमारी जो है ये साग, और हमने मक्खन भी जो है ये घर में बनाया था। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये मकई की रोटी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो एक प्लेट ले लें आप। तो उसमें ये चटनी बनाई है हमने। इसमें पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें और एक लहसुन की जो है हमने ली। तो गांव में इसी तरह से चटनी बनाते हैं। तो नीचे हम जो है मक्खन डालेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी जो है बहुत ही मज़े की होती है ये चटनी और मक्खन मकई की रोटी के साथ। तो इस तरह भी गांव में हमारे जो है खाते हैं। तो ये साग पे भी हमने मक्खन डाल दिया है। तो ये हमने मक्खन भी डाल दिया है ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है। इसे आप बनाएं खाएं। तो ये लस्सी भी हमने बनाई है साथ। तो इसे आप बनाएं और एंजॉय करें। तो अगर जो है आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।